आपने मुझे यहाँ बुलाया आज इस प्रोग्राम में, और मैं समझता हूँ कि ये एक मेरी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी एक पत्रकार होने के हवाले से, एक इस देश के निवासी होने के हवाले से, कि हमारे आंखों के सामने इतनी बड़ी नाइंसाफी हो। आप जरा सोचिए 6 साल क्या होता है किसी की जिंदगी में। आप लोग छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। 6 साल माना जाता है एक वक्त जिसमें आप एक पीएचडी मुकम्मल कर लें। 6 साल एक वक्त होता है जिसमें वालिदैन अपने बच्चे की परवरिश करें, और शर्जील इमाम को सलाखों के पीछे 6 साल के लिए रखा गया है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उनके खिलाफ जो इल्जाम लगे हैं उनकी अभी तक कचहरी में उसकी सुनवाई नहीं हुई है। टीवी चैनल्स में, सियासतदानों के भाषणों में बेशक शर्जील को गिल्टी ठहराया गया है, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक जो एक हक मिलता है किसी सो कॉल्ड मुजरिम को कि भाई एक खुले कोर्ट में आपकी सुनवाई हो, आपके खिलाफ मुकदमा चले, सबूत को पेश किया जाए, उस सबूत को परखा जाए, इसको चैलेंज किया जाए, और उस मुकदमे के बाद आप जो फैसला है वो सुनाया जा सकता है। लोग अक्सर शर्जील के भाषणों के बारे में, उनके शब्दों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि आप उनकी बातों से इत्तेफाक करें। हो सकता है कि 6 साल बाद वो खुद अगर दोबारा मौका मिले तो किसी बात को दूसरी तरीके से पेश करना चाहेगा। आज जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूं, हो सकता है कि 6-10 साल बाद मैं किसी और तरीके से इस पर पेश करूं। 6 साल पहले मैंने क्या कहा जेएनयू में, कहीं और। आदमी बदलता है। सवाल यह है कि बेल का जो अधिकार है किसी भी अंडर ट्रायल को, आपको स्टेट ने, आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, आप पे भारी से भारी इल्जाम लगाया, और शर्जील, उमर खालिद और भी जो जिनको निशाना बनाया गया है, इल्जाम दहशतगर्दी का, राजद्रोह का, न जाने और क्या क्या जो है कानून के प्रावधान थोपे गए हैं, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ है। मुकदमा स्टार्ट नहीं हुआ है। मुकदमा स्टार्ट होने की गुंजाइश भी शायद नहीं है। और आपका कानून कहता है कि ऐसी परिस्थिति में आपको बेल मिलने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने कानून को इस तरह से उल्टा सीधा पेश करके एक बेबुनियाद, इलॉजिकल फैसला सुनाया, जिसमें कानून से ज्यादा जो दहशतगर्दी की जो परिभाषा है उसमें फेरबदल करने की कोशिश की। और सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला, जहां पे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इल्जाम चाहे जितना भी गहरा हो, इसका मतलब ये नहीं कि
जो एक स्पीडी ट्रायल का हक है, उस स्पीडी ट्रायल, उस प्रोसेस से आपको वंचित किया जा सकता है। आप पे बेशक दहशतगर्दी का इल्जाम लगे, लेकिन अगर 5 साल से मुकदमा स्टार्ट नहीं हुआ तो आप इनको बेल दे दीजिए। मांग सिर्फ यही है। वैसे मैं समझता हूं कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं शर्जील और उमर खालिद और इनके केस